नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीएनएस सेक्शन 1 के बारे में बात करेंगे। बीएनएस सेक्शन 1 में इसके टाइटल और ये कानून किस-किस पे लागू होगा और कहाँ-कहाँ लागू होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो इसका टाइटल है भारतीय न्याय संहिता 2023। पहले जो केस चलता था आईपीसी के तहत चलता था, अब जो केस चलेगा वो बीएनएस के तहत चलेगा। कोई भी नया एफआईआर जो रजिस्टर्ड होगा, तो उसपे बीएनएस सेक्शंस लगेंगे, यानी बीएनएस सेक्शन के तहत ही केस चलेगा। ये जो कानून है भारत के हर नागरिक पे समान रूप से लागू होता है, चाहे वो किसी ऑफिसर रैंक का हो या फिर कोई आम नागरिक हो या फिर कोई स्पेशल अधिकारी ही क्यों ना हो। तो सभी पे ये कानून समान रूप से लागू होंगे। भारत का हर एक कोना में ये कानून समान रूप से लागू होगा और भारत में बने जहाज और एयरक्राफ्ट जो होते हैं, उसपे भी अ, वो अगर भारत में रजिस्टर्ड है तो उसपे भी अगर कोई अपराध कर रहा है, कोई भारतीय नागरिक अपराध करे या फिर कोई भी, तो उसपे भी बीएनएस सेक्शन के तहत केस चलेगा। या फिर भारत के कोई नागरिक है, विदेश में बैठा हुआ है और वहाँ बैठ कर के कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि भारत में अपराध है, तो उसपे भी बीएनएस सेक्शंस लगेंगे। जैसे विदेश में बैठ कर के कोई सिस्टम भारत के सिस्टम को हैक कर रहा है या फिर भारत के डाटा को लीक कर रहा है या फिर कोई ऐसा साइबर क्राइम कर रहा है जो कि भारत के टेरिटरी के अंदर हो रहा है, तो उसपे भी बीएनएस सेक्शंस लगेंगे। कोई ऐसा विदेशी आदमी जो कि भारत के अंदर आकर के कोई ऐसा काम करता है जो कि भारत के हित में नहीं है, यानी जिसको हम लोग टेररिस्ट अटैक बोलते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि भारत के अंदर अपराध माना जाता है, तो उसपे भी बीएनएस सेक्शंस लगेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कि वो नागरिक भारत का ही हो, बस भारत के ज्यूरिडिक्शन के अंदर अगर कोई ऐसा अपराध कर रहा है, तो उसपे भी बीएनएस सेक्शंस लगेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन 2 के बारे में बात करेंगे।